हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू वेकअप एकेडमी। अभी हमने क्या पढ़ा था रिसेंटली? अभी हमने क्लास कवर की है किसकी? वर्ब की, जो किससे डील कर रही थी? जो डील कर रही थी हमारी मॉडल से, ठीक है, फाइनाइट वर्ब के अंदर। और ये क्लास हमारी किस पर बेस्ड है? वर्ब जो कि नॉन फाइनाइट होती है। नॉन फाइनाइट के कुछ बेसिक से रूल्स हैं जो हम इस क्लास में कवर करेंगे। साथ ही साथ 2 से 3 रूल्स ऐसे हम वर्ब के समझेंगे एक्स्ट्रा, जो कि डायरेक्टली आपके एग्ज़ाम के अंदर आते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं विदाउट एनी लेट। फर्स्ट चीज़ क्या है? हम क्या पढ़ रहे हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है। नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब में क्या आता है? पहली चीज़ तो हम पढ़ेंगे जीरंड को, जीरंड का यूज़ कहाँ और कैसे होता है। सेकंड हम पढ़ेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल को, प्रेजेंट पार्टिसिपल को। थर्ड पास्ट पार्टिसिपल को, और पढ़ेंगे इन्फिनिटिव टू को, ठीक है, इन्फिनिटिव टू को। और हम क्या पढ़ेंगे? कुछ 2 से 3 रूल्स पढ़ेंगे बेसिक से, जो कि आपके एग्ज़ाम पे मोस्ट ऑफ द टाइम्स रिपीट होते हैं। कौन से एग्ज़ाम में? तो एफकैट के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्या है? जीरंड से। देखो जीरंड क्या होता है? जीरंड, ये आपको एरर्स के अंदर फाइंड आउट करना होगा, उसके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। वर्ब में जब भी आईएनजी लग के आता है, वर्ब में जब भी आईएनजी लग के आए और वो कैसे यूज़ हो, कैसे यूज़ हो? तो यूज़ हो एज अ नाउन, ठीक है, एज अ नाउन यूज़ हो, ठीक है। वर्ब के अंदर जब भी आईएनजी लग के आए और वो यूज़ हो एज अ नाउन, तो वो क्या होता है? जीरंड होता है। एग्जाम्पल से समझो कि मैंने बोला ही इज़ रीडिंग अ बुक, ठीक है। मैंने कहा ही इज़ रीडिंग अ बुक। सेकेंड मैंने कहा रीडिंग हेल्प्स यू लर्न इंग्लिश, ठीक है। 2 सेंटेंस मैंने लिखे। अब इसमें आप समझो कि मेन मुद्दा क्या है। मेन चीज़ ये है, मैंने बोला ही इज़ रीडिंग अ बुक, तो ही इज़ रीडिंग अ बुक। आप देख रहे हो, सिंपल सी बात है, इसके साथ वर्ब में आईएनजी आई है, इसके साथ किस में आईएनजी आई है? रीडिंग, वर्ब में आईएनजी आई है। यहाँ पर नाउन क्या है? नाउन है हमारा ही, और इसमें क्या है? वर्ब में आई है आईएनजी, ठीक है। नाउन प्रोनाउन ही हो गया, अब बुक हो गया, ये चीज़ें हमारी नाउन प्रोनाउन में आएंगी, ठीक है। उसको नहीं पकड़ना कि मैंने बोल दिया नाउन तो, ठीक है। उसमें क्या है? रीडिंग, तो रीडिंग अ बुक, ये हमारा कौन सा टेंस हो गया? तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, शॉर्ट में लिखा है मैंने, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बेसिकली ये हो गया। यहाँ पर क्या है? ही इज़ रीडिंग अ बुक को और ही को, नाउन को और प्रोनाउन को आप छोड़ दो। उसके बाद क्या है? इज़ रीडिंग, इसके साथ आईएनजी मीन्स पढ़ रहा है, पढ़ रही है, तो वो क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस हो गया। यहाँ पर क्या है? रीडिंग हेल्प्स यू लर्न इंग्लिश। यहाँ पर रीडिंग कैसे यूज़ हुआ है? यहाँ पर रीडिंग यूज़ हुआ है एज अ नाउन, एज अ नाउन, वर्ब में आईएनजी आए और एज अ नाउन यूज़ हो, तो वो क्या होता है? जीरंड होता है। तो यहाँ पर क्या है? रीडिंग हेल्प्स यू लर्न इंग्लिश, तो यहाँ पर क्या हुआ? ये वाला रीडिंग जो है ये क्या हो गया हमारा? जीरंड हो गया, ठीक है। मैंने बताया क्यों? कि हो सकता है आपके एग्ज़ाम में क्या हो, रीडिंग की जगह रीड्स, रेड या कुछ भी आ जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि जब एज अ नाउन यूज़ होता है क्या? वर्ब, ठीक है, वर्ब एज अ नाउन यूज़ हो तो वो क्या होता है? जीरंड होता है, ठीक है। ये तो आपको पता है कि रीड हुआ, लर्न हुआ, ये सभी क्या होते हैं? ये सभी वर्ब होते हैं हमारे, ठीक है। स्मोक हुआ, रन हुआ, रीड हुआ, लर्न हुआ, वर्क हुआ, ये सब क्या होते हैं? ये हमारे वर्ब होते हैं। इसमें तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए ना कि रीडिंग हो गई, रीड हो गया और लर्न हो गया, हेल्प हो गया, ये सभी क्या होते हैं? ये वर्ब होते हैं। नाउन प्रोनाउन तो होते नहीं है। तो वर्ब में जब आईएनजी लग जाए और वो यूज़ कैसे हो जाए? एज अ नाउन, जैसे सेकेंड वाले में यूज़ हुआ है, नाउन की जगह पर यूज़ हो जाए, तो वो क्या होता है? जीरंड होता है। फर्स्ट थिंग आपको क्या ध्यान रखनी है? फर्स्ट थिंग आपको क्या ध्यान रखनी है कि जब भी आपने देखा कि वर्ब यूज़ हो गया है एज अ नाउन,
ठीक है, वर्ब यूज़ हो गया है एज अ नाउन, तो आपको देखना है कि क्या उसके साथ में आईएनजी लगा है या नहीं लगा है। लगा है तो दैट इज़ ओके, वहाँ पर एरर नहीं है, और नहीं लगा है तो मीन्स वहाँ पर एरर है। सेकेंड एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं कि रनिंग कीप्स अस फिट। ठीक है, अस है, फिट, रनिंग कीप्स अस फिट, तो रनिंग यूज़ हुआ है कैसे, तो यहाँ पर रनिंग यूज़ हुआ है एज अ नाउन, और है क्या ये, रन है हमारी वर्ब, और वर्ब में क्या लगी है, आईएनजी, यूज़ हुआ है एज अ नाउन, तो क्या हो गया, जीरंड। फर्स्ट सेकंड थर्ड एग्जाम्पल क्या है, बहुत ही कॉमन, स्मोकिंग कॉजेज कैंसर, सभी को पता होगा। अब इसमें आपने एक चीज़ नोटिस की, मेरा ये बताने का मतलब क्या था, सिर्फ वर्ब में आईएनजी है, ये मतलब तो नहीं था मेरा बताना। एक अगर आपने नोटिस किया हो तो आपने देखा हो कीप्स, एस ए एस, कीप्स आया। पहले जो हमने पढ़ा हेल्प्स, नॉर्मल सा एस या ई एस आया। नेक्स्ट जो हमने इसमें बोला स्मोकिंग कॉजेज कैंसर, तो स्मोकिंग कॉजेज कैंसर, कॉजेज आया। तो क्या समझ में आया, कीप्स, कॉजेज और क्या, हेल्प्स। तो समझ गया ना कि इसके बाद जो वर्ब यूज़ होगी वो नॉर्मल सी वर्ब होगी एस ई एस के साथ में। ठीक है, एरर में क्या आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पर समझने में क्या हो जाती है, समस्या हो जाती है कि हाँ क्या करना है, ये तो सही है, ये तो ठीक है, तो ये ठीक नहीं है। हेल्प्स हुआ, कॉजेज हुआ, और क्या हुआ, तीसरा हमने क्या पढ़ा, कीप्स हुआ। तो ये ध्यान रखना इस चीज़ को कि नॉर्मल सा प्रेजेंट टेंस होता है, ये नॉर्मल प्रेजेंट टेंस होता है और कुछ भी नहीं होता है। सेकंड हम क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये क्या है भाई, अभी क्या था, जीरंड, वर्ब में जीरंड में क्या था, वर्ब के साथ में क्या थी, आई एन जी, किसमें, जीरंड के अंदर। इसमें क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब के साथ इसमें भी क्या है, आई एन जी, लेकिन वहाँ पर क्या था, जब यूज़ हो एज अ नाउन, और यहाँ पर क्या है, जब यूज़ हो एज अ एडजेक्टिव। ठीक है, अब तीन एग्जाम्पल देखो, तीनों में डिफरेंस करना। पहली चीज़ है ही इज़ रनिंग, ठीक है। दूसरा क्या है, रनिंग कीप्स अस फिट, अभी पढ़ा हमने, रनिंग कीप्स अस फिट। और तीसरा मैं क्या लिख रही हूँ, दिस इज अ रनिंग ट्रैक। ठीक है, तीन चीज़ें मैंने लिखी यहाँ पर, ही इज़ रनिंग, रन क्या होता है, हमारा वर्ब होता है, वर्ब में आई आईएनजी, वर्ब में आई आईएनजी, वर्ब में आई आईएनजी, तीनों जगह वर्ब में आईएनजी यूज़ हुई है। यहाँ पर वर्ब में आईएनजी कैसे यूज़ हुई है, एज अ वर्ब ही यूज़ हुई है। यहाँ पर रनिंग क्या है, एज अ वर्ब यूज़ हुआ है, तो क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पर वर्ब में आईएनजी यूज़ हुई है, लेकिन ये कैसे यूज़ हुआ है, तो एज अ नाउन यूज़ हुआ है कि रनिंग कीप्स अस फिट, तो ये क्या है, जीरंड है। और थर्ड में क्या है, दिस इज़ अ रनिंग ट्रैक, रनिंग यूज़ हुआ है, वर्ब में आईएनजी यूज़ हुई है, लेकिन कैसे यूज़ हुई है, तो एज अ एडजेक्टिव यूज़ हुई है, तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। अब देखो क्या है, अ ट्रैक, क्या हुआ, नाउन हुआ, अ ट्रैक, ये साथ में क्या हुआ, नाउन हुआ। कैसा ट्रैक, तो रनिंग ट्रैक। जब कैसा क्या पूछते तो वहाँ क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। ब्लैक पिकॉक, सॉरी ब्लैक पीकॉक नहीं होता है, लेकिन एग्जाम्पल के लिए समझ लो कि, चलो एग्जाम्पल भी नहीं लेते हैं ऐसा, ब्लैक पीकॉक नहीं होता है, ब्लैक क्रो। ठीक है, मैंने बोला ब्लैक क्रो, ठीक है, अब ब्लैक क्रो, तो अ क्रो क्या हो गया, नाउन हो गया। कैसा क्रो,
ब्लैक क्रो। तो कैसा हो गया ना, तो मीन्स जो भी नाउन की क्वालिटी बताएगा वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। ट्रैक क्या है, हमारा नाउन है। कैसा ट्रैक है, तो रनिंग ट्रैक है, तो नाउन की क्वालिटी बता रहा है, तो ये हो गया एडजेक्टिव। आई होप इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं हो रहा होगा सॉरी, कि ट्रैक है तो ट्रैक की क्वालिटी बता रहा है। जब भी आप समझ लो कैसा पूछते तो वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। अ ट्रैक नाउन, और नाउन ट्रैक, कैसा ट्रैक, तो रनिंग ट्रैक। तो यहाँ पर रनिंग वर्ब में आईएनजी आया, लेकिन यूज़ कैसे हुआ एज एडजेक्टिव, तो वो क्या हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। आई डोंट थिंक कि इससे भी इजी वे कोई हो सकता है आपको जीरंड का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का और प्रेजेंट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल समझाने का। मैंने एक ही एग्जाम्पल से एक ही वर्ब में आईएनजी को पकड़ के आपको तीनों चीज़ें समझा दी हैं। होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दूसरी चीज़, मैंने एक एग्जाम्पल और, चलो इसमें लेते हैं। क्या है, मैंने बोला था स्मोकिंग कॉजेज कैंसर, तो स्मोकिंग कैसे यूज़ हुआ था, वहाँ पर यूज़ हुआ था स्मोकिंग एज अ नाउन था। स्मोक क्या वर्ब है, और स्मोक के साथ में क्या आ गया था, आईएनजी आ गया था वर्ब के साथ में, तो वो क्या हो गया था, एज अ नाउन यूज़ हो गया था। यहाँ मैंने क्या लिखा, दिस इज़ अ स्मोकिंग जोन। स्मोकिंग क्या है, स्मोक धूम्रपान करना, करना ना आ गया तो क्या हो गई, वर्ब हो गई। वर्ब के साथ में क्या आ गई, आईएनजी आ गई। तो वर्ब के साथ में आईएनजी आ गई। अब हमको क्या देखना है कि हाँ ये जीरंड है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अ जोन, कैसी जोन, स्मोकिंग जोन। तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव यूज़ हुआ है वर्ब के साथ आईएनजी के फॉर्म में, तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। इससे इजी वे नहीं हो सकता इसको समझाने का। होप कि आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल क्लियर हो गया होगा। जब कभी भी मीन्स नाउन की कोई क्वालिटी बताएगा और उसके साथ में वर्ब की आईएनजी आ जाएगी तो वो क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। इस चीज़ को ध्यान रखना, एरर में आपकी हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्या है हमारा, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल। जब बात होगी पास्ट पार्टिसिपल की तो यहाँ पर एक चीज़ चेंज होती है। पास्ट की बात हो रही है तो वर्ब के साथ में आईएनजी तो नहीं आएगा भाई। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्ब के साथ में ईडी आएगा या फिर ईएन आएगा। वर्ब के साथ में जब भी ईडी आए और ईएन आए, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आते हैं, बहुत बार आता है भाई। जब भी हम सेकेंड फॉर्म में यूज़ करते हैं जैसे कि वॉक्ड, ठीक है, और र्यूंड, वुंडेड, ड्रंकन, तो ये क्या है, हमारी सेकंड फॉर्म है वर्ब की और ये पास्ट टेंसेस में यूज़ होती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या लॉजिक है, जब भी वर्ब के साथ में ईडी आए या फिर ईएन आए और वो यूज़ हो कैसे, एज अ एडजेक्टिव, तो वो क्या होता है, वो होता है बेटा पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, वो होता है पास्ट पार्टिसिपल। जैसे कि अ स्मोक्ड चिकन। ठीक है, अ चिकन, चिकन क्या हो गया, अ चिकन हुआ नाउन, और कैसा चिकन, स्मोक्ड चिकन, तो ये क्या हो गया, पास्ट पार्टिसिपल हो गया। अ ड्रंकन मैन, ड्रंकन मैन, एक आदमी, कैसा आदमी, ड्रंकन आदमी, ड्रंक किया हुआ, तो ये क्या हो गया, पास्ट पार्टिसिपल हो गया। तो ध्यान रखना कि वर्ब, ड्रंक, स्मोक, ये वर्ब होती हैं और वर्ब के साथ में जब भी ईडी आए या फिर ईएन आए और कैसे यूज़ हुआ हो, वो एज अ एडजेक्टिव यूज़ हुआ हो, तो वो क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो एफकैट के साथ साथ सीडीएस वाले बच्चों की भी हेल्प करेंगी एग्जाम में। ठीक है, सिर्फ ये एफकैट को नहीं, सीडीएस को भी कवर करती है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये उसके अंदर पूछे जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देना, जो भी सीडीएस का बच्चा है अगर वो ये सीरीज़ देख रहा है तो प्लीज़ इसको बहुत अच्छे से देखना। क्यों, क्योंकि एफकैट पे फोकस तो ये है ही, लेकिन मान लो बाई चांस आप किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो एंड स्पेशली यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीडीएस एग्जामिनेशन, तो क्या है इसके अंदर जो मैंने ये बताया ना आपको, जीरंड, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, और अभी मैं क्या बताऊंगी, इन्फिनेटिव टू। कभी ऐसा नहीं हुआ है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि जो 1 से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्ज़ाम में, कौन से लिखा हुआ है कि ड्रंकन, अ ड्रंकन मैन वॉज लेइंग ऑन द रोड, और ड्रंकन मैन पे अंडरलाइन है। बताओ ये क्या है, इंटेंसिफायर है
कि पास्ट पार्टिसिपल है, कि इन्फिनेटिव टू है, कि जिरेंड है, कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है। हमेशा 1 to 10 मार्क्स के 10 मार्क्स फिक्स हैं। 10 क्वेश्चन, सॉरी मार्क्स मैं बोल देती हूँ, तो बच्चे मैसेज करते हैं कि मैम मार्क्स नहीं आए, 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। देखो 10 क्वेश्चन फिक्स हैं आने, और इन 10 में से 4 to 5 क्वेश्चन ऑलवेज आपके इससे आते ही आते हैं। तो जिनको भी अभी तक इस चीज़ में डाउट रहा है कि हाँ ये कैसे फाइंड आउट होता है, तो प्लीज़ इसको लास्ट तक देख लेना, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और आई डोंट थिंक सो कि इस क्लास के बाद आप कभी भी इसको भूलोगे, अगर आपने प्रॉपर क्या कर लिया, रिविज़न कर लिया। विदाउट रिविज़न तो मैं भी भूल जाऊँ, तो कोई भी भूल सकता है ना, मैं भी, आप भी, कोई भी भूल सकता है। तो रिविज़न इज़ मस्ट फॉर ऑल दीज थिंग्स। और ये एग्ज़ाम्स में 10 क्वेश्चन फिक्स होते हैं एफकैट के। यहाँ पर क्या है, सीडीएस में एरर के 2 to 3 क्वेश्चंस आएंगे, वो कौन से रूल पे बेस हो जाए नहीं पता है, इसीलिए मैं प्रॉपर सीरीज़ लेकर के आ रही हूँ, क्लासेस लेकर के आ रही हूँ, जिसमें मैं रूल्स मोस्टली वो सभी कवर करना चाहती हूँ जो आपके इन 2-3 क्वेश्चंस में फंस सकते हैं। और इसमें क्या है, सीडीएस के लिए तो ये फिक्स होते हैं कि आने ही आने हैं आपको फाइंड आउट करने के लिए। ड्रंकन मैन, वुंडेड सोल्जर, इस पे अंडरलाइन कर दिया, स्मोकिंग जोन, और ये क्या है, रनिंग ट्रैक दिया है, बीच में रनिंग को अंडरलाइन कर दिया कि क्या है, ट्रैक को अंडरलाइन कर दिया क्या है, को अंडरलाइन कर दिया क्या है। तो प्लीज़ इसको अच्छे से समझ लेना। लास्ट क्या है हमारा, इन्फिनेटिव टू, वहाँ तक तो समझ गया ना। लास्ट है हमारा इन्फिनेटिव टू। सिंपल सा फंडा, टू के साथ में वर्ब आ जाए तो वो क्या हो गई, इन्फिनेटिव टू हो गई। बहुत बार सीरीज के एग्जाम में पूछता है कि टू फाइंड अ फॉल्ट इज़ वेरी इजी, तो टू फाइंड क्या है, इन्फिनेटिव टू। अच्छा, जो भी वर्ब आएगी वो हमेशा सिंपल सी होगी, ना ही ईडी लगा होगा, ना ही आईएनजी लगा होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे कि ही टीचर्स नहीं, दूसरा लिखते हैं, ही केम हेयर टू टीच इंग्लिश, ठीक है, ही केम हेयर टू टीच इंग्लिश, शॉर्ट में लिख दिया है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि टू के साथ वर्ब की हमेशा सिंपल सी फर्स्ट फॉर्म आती है। तो इस रूल को समझाने का मतलब क्या था कि आपको जब भी टू मिलेगा तो टू के साथ या तो क्या आता है, आईएनजी आता है, वो अलग चीज़ है, वो बाद में बताएंगे। सॉरी, टू के साथ नहीं, जब भी टू की जगह पर क्या मिलेगा, फॉर मिलेगा, तो फॉर के साथ क्या आ जाएगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। और कभी भी टू मिलेगा तो टू के साथ क्या आएगा, सिंपल सी फर्स्ट फॉर्म आती है वर्ब की, ठीक है। और फॉर के साथ जब भी टू की जगह फॉर यूज़ होता है, ये अलग रूल है, ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है सिर्फ इसीलिए। तो ये था इन्फिनेटिव टू का यूज़। नेक्स्ट जो मैं बता रही थी कि 3 से 4 रूल्स ऐसे हमको देखने हैं जो एग्ज़ाम्स के अंदर बार बार रिपीटेड होते हैं और आपको समझने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। वो रूल्स कौन से हैं, तो एक बार उन रूल्स को देख लेते हैं। वो सिर्फ आपको डायरेक्टली ऐसे ही समझ लेना है कि रूल्स क्या है, वो नॉर्मल सा। तो कौन सा होता है, पहला रूल तो ये है कि विद अ व्यू टू, ठीक है, विद अ व्यू टू, इसके साथ हमेशा वर्ब कैसी आती है, आईएनजी फॉर्म में आता है। वर्ब जो होगी वो आईएनजी की आएगी। इसका मतलब क्या था कि मैंने जो अभी आपको बताया कि टू के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म वाली वर्ब आती है, और जब भी टू आएगा किस तरह से, विद अ व्यू टू, तो वर्ब कौन सी आएगी, आईएनजी फॉर्म की आएगी। ये चीज़ ध्यान रखना। ये आपके एफकैट के एग्ज़ाम के अंदर न जाने कितनी ही बार क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन अगर आपको नहीं पता होगा रूल क्या है तो आप इसको नहीं कर पाओगे। तो क्या है, विद अ व्यू टू आया है सीधा सीधा, तो वर्ब होगी आईएनजी की। और इस पर एरर कैसी आती है, इस पर एरर ऐसे आ जाती है कि जैसे ही केम हेयर विद अ व्यू टू किल हिम। आपको क्या लगता है कि ये बिल्कुल सही चीज़ है, बिल्कुल अच्छा सा दिया हुआ है, सेंटेंस एकदम करेक्ट है, लेकिन विद अ व्यू टू के साथ क्या होता है, किलिंग होता है, ठीक है। और हमेशा एरर इस पे जब भी आएगी विद अ व्यू टू पे, तो यही एरर दी होती है कि आपको किलिंग नहीं दिया होगा, मीन्स वर्ब जो है वो आईएनजी फॉर्म में नहीं दी होगी। तो ध्यान रखना, इसके साथ में वर्ब आएगी आईएनजी फॉर्म की। सेकेंड रूल क्या है हमारा, सेकेंड रूल है कि हेल्पिंग वर्ब अगर दी हुई है
और साथ में क्या यूज़ हुआ है, यूज्ड टू। ठीक है, तो वर्ब हमेशा कैसी आती है, वर्ब आती है आईएनजी फॉर्म की। ठीक है, क्या है रूल, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सभी हमारी हेल्पिंग वर्ब हैं। और हेल्पिंग वर्ब जब भी आपके सेंटेंस में दी होगी और आगे क्या लगा होगा, यूज्ड टू, तो वर्ब जो आएगी वो आईएनजी फॉर्म की आएगी। एक एग्जाम्पल देखते हैं, आई वॉज यूज्ड टू टीच फॉर 12 आवर्स। ठीक है, अब आपने ये सेंटेंस देखा कि आई वॉज यूज टू टीच फॉर 12 आवर्स, इसमें क्या आपने देखा कि आपको लगेगा सेंटेंस बिल्कुल सही है, टू के साथ टीच आता है, एकदम करेक्ट। लेकिन आपने क्या नहीं देखा कि मैंने आपको एक रूल बताया है कि यूज्ड टू जब साथ में आए, उसके आगे हेल्पिंग वर्ब आए, तो वर्ब कौन सी होगी, आईएनजी फॉर्म की होगी, और ये आपका सही होगा, अदरवाइज वो उसमें आपके एरर हो जाएगी। और ये आपको कब आएगा, जब आप इन रूल्स का क्या करोगे, रिवीजन करोगे। विदाउट रिवीजन ये चीज़ें नहीं आने वाली हैं, तो प्लीज़ इसको रिवाइज करना। सेम इसी से मिलता हुआ एक रूल क्या है कि जब हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी और यूज टू का यूज़ हुआ है, तो वर्ब जो होती है फर्स्ट फॉर्म में यूज़ होती है। इसको लिखो कि नो हेल्पिंग वर्ब प्लस यूज्ड टू, तो फिर क्या होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। ठीक है, एनी समस्या इसको समझने में, देखो क्या है, हमने पहले क्या पढ़ा कि हेल्पिंग वर्ब आई होगी और आगे यूज्ड टू का यूज़ हुआ होगा, तो वर्ब जो होती है आईएनजी फॉर्म की आती है। लेकिन दूसरा क्या है, यूज टू का यूज़ हुआ हो, हेल्पिंग वर्ब ना आई हो आगे, मीन्स इज, एम, आर, वॉज, वर ना हो, तो वर्ब जो आएगी हमारी वो होगी हमेशा फर्स्ट फॉर्म के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, आई यूज्ड टू टीच फॉर 12 आवर्स। ठीक है, अब क्या है, देखो दोनों ही सेंटेंस एग्जाम्पल इसीलिए मैंने एक जैसे लिए। यहाँ पर क्या है, आई यूज्ड टू टीच फॉर 12 आवर्स, वहाँ क्या था, आई वॉज यूज्ड टू टीच फॉर 12 आवर्स, तो यू वॉज लगा होगा तो क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब लगी है तो टीचिंग होगा, हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी तो टीच होगा। सही, दोनों ही रूल्स जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, और प्लीज़ इसको अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेना। और ये रूल्स हमारे किसके थे, वर्ब से रिलेटेड थे, जो भी आपके एफकैट के एग्ज़ाम्स के अंदर आते हैं। तो आज हमने क्या किया, नाउन के साथ साथ एक टॉपिक को और कंप्लीट किया जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एरर्स के लिए। बचे हुए कुछ टॉपिक्स हैं उनको भी आगे हम कवर करते चलेंगे। रीजनिंग हमारी मोस्टली कंप्लीट हो गई है, उसके अलावा जीएस हमारी मोस्टली कंप्लीटेड है, लेकिन अभी बहुत कुछ बचा हुआ, मींस करंट अफेयर्स है। हिस्ट्री की 2 क्लासेस होंगी, एक क्लास पॉलिटी की होगी, एक ज्योग्राफी की भी ले लेंगे क्लास। इसके बाद आपकी क्या हो जाएगी, जीएस भी कंप्लीट हो जाएगी, रीजनिंग ऑलरेडी कंप्लीटेड है। 1-2 क्लासेस में एरर्स वगैरह जो होंगी इसकी देख लेंगे। इंग्लिश हम कर रहे हैं, मैथ्स हम जल्दी ही शुरू करने वाले हैं। साथ ही इन चीज़ों का आप रिवीजन करो। अगर आपने मुझे टेलीग्राम पर फॉलो करना है तो आप वेकअप अकेडमी नाम से चैनल है उसको फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको मेरी क्लासेस से रिलेटेड सारे नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। सो अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद। जितनी भी क्लासेस हैं उनको रिवाइज ज़रूर कर लेना। सी यू सून।